मरने की तैयारी है ध्यान की अवस्था। मरने की है कि अहम का त्याग देना, अभिमान को छोड़ देना, मैंपना खो देना, किसी बात का अभिमान नहीं करना, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, मेरा ओहदा बड़ा ऊंचा नहीं, सबके ऊंचे बड़े हम इंसान हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अभिमान को त्याग दो, घमंड को त्याग दो, ताकि जो आपका भविष्य है वो सुधर सके, जो आपका भविष्य है वो चमक सके। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाते हो तो हमेशा गुरु से ही मांगो कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना जिससे मैं नाम भक्ति कर सकूं, जिससे मैं अपने बुरे विचारों को त्याग कर सकूं और अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को, सुकर्मों को लेकर आ सकूं। और साथ ही हमेशा कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप जिस तरह कर्म करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि नाम की भक्ति हमारे सभी द्वारों को खोल देती है, हमारे मन के छल कपटों को दूर कर देती है और हमारे मन में पाक साफ विचार रख देती है। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी बड़ी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कितने अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, कितने अपाहिज बेवकूफ़ बिना दिमाग के पैदा होते हैं। अरे हमें तो सारी चीज़ बहुत मिली हैं, कितना सुंदर शरीर मिला, कितनी अच्छी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री मिली, चलना फिरना बैठना उठना हाथ पांव सब हमारे कितने अच्छे तरह से काम करते हैं। और उसके बावजूद हम कितने नालायक हैं कि उस मालिक को याद ही नहीं करते। कितने एहसान फरोमोश हैं, उसको भूले से भी याद नहीं करते। और कब याद करेंगे? जब ये सब इनकार करने शुरू हो जाएंगे, फिर उसको याद करने से क्या फायदा। परमात्मा से मिलने का यही एक रास्ता है, यही जीवन है। इस जीवन को बनाओ, सुधारो, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलना। ये है संतों के संग में ज्ञान, ध्यान और आनंद। वो ज्ञान की बातें सुन के ध्यान अगर करोगे उन पर, ध्यान करना यह है कि हमें ये काम निषेध है वो नहीं करने चाहिए, जिनसे हमें लाभ मिलता है वो करने चाहिए। ये ध्यान बाहर का है। अंदर का ध्यान जो है मन की वृत्तियों को रोकना है, अपनी जांच पड़ताल करनी है। श्वास की क्रिया पे ध्यान लगा के जब तुम नाम का सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए अभ्यास करते हो, तो वहाँ तुम उन रूहानी दर्जों में जो जो ऊपर बढ़ते चले जाओगे, सूक्ष्मता में जो जो आगे बढ़ोगे, तुम्हें रोज़ाना मरने का तरीका आ जाएगा। फिर रोज़ रोज़ का मरना रोना झींकना खत्म हो जाएगा। फिर ये योनि ऊंची नीची कोई कुछ नहीं। इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी मुक्ति और सब लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक वो वाणी है बहुत अच्छी, जी करके भतेरा देख लिया, मरने की कर लो तैयारी। मरने की तैयारी ये नहीं कि हमने कोई आत्मघात कर लेना है। मरने की तैयारी है ध्यान की अवस्था। मरने की है कि अहम का त्याग देना, अभिमान को छोड़ देना, मैंपना खो देना, किसी बात का अभिमान नहीं करना, मैं अमीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, मेरा ओहदा बड़ा ऊंचा नहीं, सबके ऊंचे बड़े हम इंसान हैं। कोई जाति भेद ना करो, हम भाई भाई हैं, सब में एक खून है, एक ही परमात्मा की संतान है। लेकिन मरने का तरीका क्या है? वो मरने का तरीका जब इंसान को आ जाता है, क्या कही, एक बात कहूँगा कान में, सुन मन कर रखिए ध्यान में, इस रणभूमि के मैदान में बाजे से तेग दुधारी। यहाँ अच्छे रास्ते पे चलते हुए बहुत रोकने वाले मिलेंगे। ये रणभूमि का मैदान है। यहाँ तीर तपक से जो लड़े सो तो सूर ना होए, माया तज करनी करे सूर का हावे सोए। सूरवीर वो है जो इस माया को तज के, संसार के पदार्थों से, मोह के बंधनों से निकल के करनी करे। नाम का सुमन, ध्यान, भजन, प्रभु की याद हमेशा बनी रहे, उसके सारे काम सिद्ध हैं। नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस मालिक का सुमन चिंतन भजन करता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो बात कहूँगा कान में, और उसको सुन के रखिए ध्यान में, उसको ध्यान में दे ले। यहाँ रणभूमि के मैदान में बड़ी तेग दुधारी चलती हैं, उनमें तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। मन का झगड़ा है, मन में झगड़ा भारी, साधो मन में झगड़ा भारी, बहुत झगड़ा है। कोई काम करने लगते हो
मन कहता है कर ले, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है अरे ना, तुम्हारी आत्मा कहती है ना ना गलत है। मन कहता है क्या है, दुनिया करती है कर लेना। फिर कहते हो ना ना बहुत बुरा है, ये तो नहीं करना चाहिए। मन कहता है क्या तू कोई नई चीज करता है, कौन देखता है, कर ले। और मन की जीत हो जाती है, फिर मन करवा लेता है वो काम, इंद्रियों के द्वारे से करवा लेता है, चोरी करवा लेता है, जारी करवा लेता है, बदमाशी करवा देता है, और दूसरे हिंसक कार्रवाई करा देता है। कौन करवाता? मन करवाता है। और आगे क्या कहा कि उस जीवित मरने का तरीका क्या है? मरने का तरीका आ जाएगा, फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, फिर मस्त महीना आ जाएगा, तेरी कट जाएगी बीमारी। बीमारी कब कटेगी? वो मस्त महीना जब आएगा, जब इन सारी बलाओं से पीछा छूट जाएगा। मरने का तरीका क्या होगा कि तुम ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओ, ना तुम्हें जिंदगी की, ना तुम्हारे मन की तमन्नाएं, ना तुम्हें ये पता, ये होश ही ना रहे कि क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या खोया है, क्या पाया है। अपने आप में जब सिमट जाओगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को, गर्दन को समेट के और यूं ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर है, इसी प्रकार से मन की वृत्तियों का बिखराव है। शक्ति तो बहुत है इंसान में, लेकिन इंद्रियों के द्वारे से, कर्मेंद्रियों के द्वारे से यह विनाश करता रहता है। जिसने उनको रोक लिया, उन वृत्तियों को एकाग्र कर लिया, उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी। अब तुम जाते हो महात्माओं के पास कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। सिर पे हाथ रखवाना क्यों चाहते हो भाई? महात्माओं के पास शक्ति है। किस चीज़ की है? कि उन्होंने सब शक्तियों को हासिल करने के लिए उन को अपने कंट्रोल में किया है। और जिस चीज़ से तुम कंट्रोल कर लोगे, बांध बनाया पहाड़ों में, पानी रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। पानी तो बहा जाता था, कहीं बर्बादी करता था, कहीं वैसे ही बिखर जाता, कोई फायदा नहीं था। लेकिन बांध बना दिया, पानी रोक लिया, उसको नदियों में छोड़ा, सिंचाई के काम लिया, पीने के काम लिया, जब चाहा उसको बंद कर दिया, जब चाहा उसको किया। इसी प्रकार से मन की वृत्तियों को हम रोक लेंगे, जिस वृत्ति से रोक के जो काम करना चाहेंगे वैसा ही काम हो जाएगा। आंखों की दृष्टि की सिद्धि करते हो तो आपके अंदर दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी, ध्यान करने से आएगी। अगर सत्य का पालन करते हो और अपने वचनों को सच्चा और नाम का सिमरण करते हो तो वाक सिद्धि आ जाएगी। अगर मन की वृत्ति तुम्हारी सही है और आपने अच्छे विचार करते हो, मन में कोई बुरी संकल्प नहीं उठाते, तो तुम्हारे अंदर संकल्प सिद्धि आ जाएगी। जो भी संकल्प करोगे पूरा होगा। जिस पर प्यार दृष्टि डाल दोगे, दया की, प्रेम की, आशीर्वाद की, वो धन्य हो जाएगा। जिसको अपने हाथ से आशीर्वाद दे दोगे, उसके कर्मों को काट दोगे। इसीलिए संत महात्माओं के पास वो कमाई हुई दौलत नाम की दौलत होती है। वो आप भी कर सकते हो, आपको भी वो रास्ता मिला हुआ है। आप तो डोंडी तो पीटते हो, नाम ले लिया, गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, नाम की कमाई तो नहीं करते। अगर नाम की कमाई करते तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। और जो जीवित मृत हो जाता है वो हंसता हुआ जाता है दुनिया से, और जो जीवित मृतक नहीं हो रोता हुआ जाता है, उसकी शिकायत खत्म नहीं। जो जीवित मृतक होएगा वो हंसेगा नहीं रोवेगा। जो जीते जी मर जाना यही है। उस पर मरे हुए आदमी पर मिट्टी डाल दो, अग्नि डाल दो, पानी डाल दो, उसको होश ही नहीं है। ये है। इसलिए जिंदे जी इंसान को कोई गाली दे दे, कोई बुरा कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, जो सबको बर्दाश्त कर मरे हुआ है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन बातों के लिए बड़ा टाइम लगता है। कितने कितने जो इंसान जीवन में उतरता जाता है, रोज़ रोज़ ये वक्त इंसान को सिखाता है। और जो जिस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, उसको धीरे धीरे करके उसके सारे तौर तरीके और उसके गुण धीरे धीरे करके आते हैं, एक दिन में नहीं आते। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जल्दबाजी में तो कुछ होता नहीं, टाइम पे सारी चीज़ें होती हैं। टाइम के अनुसार हमें कदम मिला के चलना चाहिए। जो टाइम से चूक जाता है उसको पछताना ही पछताना पड़ता है। इसलिए वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त का हमें कदर करनी चाहिए।
ये कभी ना सोचो कि कभी अच्छा मुहूर्त आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो ये काम करेंगे। कई लोग बहाने बनाने के लिए कहते हैं ना जी मैं उस दिन से ये करूँगा, उस दिन से ये नहीं। उस दिन का क्या भरोसा है? अभी तुम्हारे हाथ में है, अभी शुरू कर दो। जिस चीज़ को करना चाहते हो अभी शुरू करो, कभी लेट ना हो जाए। और भक्ति तो ऐसी चीज़ है कि इंसान को इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। इंसान डरता कि कब है। तुम 2 पैसे की भी चीज़ लाते हो, पहले मोल करते हो, इसका क्या लेगा, ये कितने की होगी ना, ये ज़्यादा की है। अरे नाम में तो ये भी नहीं है, मोल भी को नहीं करना, इसमें कोई कम ज़्यादा भी नहीं करवाना, फ्री मिलता है, कोई ले लो। बहुत महंगे मोल का है, बहुत महंगे मोल का नाम फ्री में जब मिलता है तो इसलिए कदर नहीं ना फ्री का है। लेकिन उसके गुण को जब पहचान जाओगे, उसकी कमाई करने से उसकी ताकत बन जाएगी। मिट्टी पड़ी है ये, कुम्हार उठा के ले जाएगा, पानी मिला के इसमें गूंथ के सुंदर तस्वीर निकाल देगा, उसकी कीमत बन जाएगी, जो मूल्य मांगेगा वो मिलेगा। इसी प्रकार से वो कमाई यूं करनी पड़ती है। हमारे अंदर वो शक्ति है कुछ भी करने की, वो हुनर है, मालिक ने सबको दिया है, परंतु उसको कैश करवाना नहीं आता। इसलिए गुरु का ज्ञान क्या है कि गुरु हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में भक्ति अपना के दुनियादारी के काम करते रहने चाहिए। अच्छा करने की आदत डालें और इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का गिरा हुआ चरित्र है ना, उसको चाहे कोई भी कितना प्रयास कर लो नहीं सुधर सकता। इंसान का प्रथम चीज है चरित्रवान इंसान कहीं भी जाए, जिस काम में लगेगा उसकी फतेह होगी। अच्छे गुणों को चरित्रवान कहते हैं, बुराइयों को जो छोड़ देता है वो अच्छे गुणों को अपना लेता है। और यही है कि घरों में पहली चीज़ है सुख शांति और प्रेम का वातावरण होना चाहिए। जिस घर में ऐसा वातावरण नहीं है वहाँ भक्ति तो दूर की बात है, वो तो घर भी चलना मुश्किल हो जाता है। उस घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उसमें एक दूसरे पर विश्वास उठ जाएगा, छोटे बड़े की वहाँ कदर नहीं रहेगी। जबान से वो कोई किसी को कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी, शांति चली जाएगी, और वहाँ तो भूत बासा हो जाएगा। रात दिन झगड़े रहेंगे, कोई चीज़ में उसको ना तो बरकत होगी ना शांति रहेगी। वहाँ कुमति बढ़ जाएगी, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना, वहाँ दुख ही दुख होंगे। और जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, मिल के रहते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, उनकी बातों अनुभवों से उनके बताए हुए उपदेशों को मानते हो, उस घर में मैं कहता हूँ देवताओं का वास होता है। उस घर में कभी कमी नहीं आएगी। सास ससुर को, माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को उनकी बात सुनो, प्यार का बर्ताव करो, समय पर उनकी संभाल करो, क्योंकि उनसे हमने सब कुछ पाया है। और अब हमारा फर्ज बनता है कि बदले में उनको हम शांति दें, मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करेंगे तो वो खुश होकर अपने दिल से जो दुआ देंगे वो दुआ फलीभूत होगी, हमें शांति मिलेगी, वो हमारे लिए कवच का काम करेगी। कितने भी अगर हमारे ऊपर कोई आफत या कोई बुराई का पहाड़ टूटेगा तो उनका आशीर्वाद उसको दूर से ही हमें बचा लेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि बुरे विचार हमेशा के लिए त्याग कर दो, बुरे विचारों का आप आत्मदाह कर दो, ताकि जो आपका भविष्य है, जो आपका वर्तमान है, वो सुधर सके और आपके परिवार में सुख शांति आ सके। हमेशा नाम की भक्ति करो। नाम का सुमरन ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। नाम ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देता है और आपके जीवन में सुकर्मों को भर देता है। कभी भी बुरे कर्म मत अपनाइए। बुरे कर्म आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों का हित करिए, जिससे
आपका जीवन है वो सुधर सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।